हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 22 नवंबर 2020 और 22 नवंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ में जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर के साथ साथ में आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि जो साथी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग हमारे चैनल पाठशाला विद गौरव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और इसी के साथ साथ में वहाँ से आप डेली की डेली पीडीएफ के द्वारा आप अपने रिवीजन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एनटीपीसी किसी भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे करंट अफेयर आता है वहाँ आप तो करंट अफेयर का जो सेशन होता है वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और ये डेली की डेली आप लोगों को करना है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे जैसा कि हमने अपनी जो टैगलाइन दी है कि अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान छपेगा आपके दिमाग में, तो मैं डेली इस चीज़ को बताता हूँ, लेकिन मैं फिर इसको आज से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आज से ही आप लोगों का इतना प्यार बना रहा और इतना साथ बना रहा, आज से ही पूरा आपका 1 मंथ हो गया है आपके इस परिवार को। आज से आपको 22 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई थी और आज 22 नवंबर है। आज से आपका इस एक महीने का आप लोगों का साथ मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना साथ दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही आप लोग साथ बनाए रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री में जितना भी हो सकेगा उतना आपको सिखाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। फर्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 यहाँ पे मनाया गया है, तो आप समझेंगे जरा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 को चिन्हित करने के लिए 20 नवंबर 2020 को एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए 15 से 21 नवंबर तक मनाया जा रहा है और वर्ष 2020 का विषय हर स्वास्थ्य सुविधा, हर जगह, हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और सम्मान है। अब देखो, इससे मुख्य फैक्ट की बात समझ लेते हैं। मैंने बताया था हमारे करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में चाहे 4 क्वेश्चन बने चाहे 5 क्वेश्चन, उन सभी को आपको डिटेल में बताया जाता है, जिससे कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ में आप इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि राष्ट्रीय नवजात सप्ताह, यहाँ पे बात हो रही राष्ट्रीय नवजात सप्ताह की, तो अभी ये राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 ये मनाया जा रहा है। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ ये हम अगर बात करें कि ये जो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह है ये कब से कब तक यहाँ पे इसकी मनाया गया है, तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि 15 से लेकर 21 नवंबर तक ये मनाया जा रहा है, यानी कि क्या है, पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आखिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 20 नवंबर को, ध्यान समझिएगा, 20 नवंबर को इसकी क्या नाम अध्यक्षता जो है वो किसने की है? वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का यहाँ पे क्या किया है, कार्यक्रम की अध्यक्षता यहाँ पे की है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को आप लोगों को याद कैसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह आपसे अगर पूछ लिया जाए तो किसने हो जाएगा, 15 से 21 नवंबर के बीच में ये मनाया जाता है। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इसकी अभी 20 नवंबर को अध्यक्षता किसने की है, तो आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसकी अध्यक्षता की हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं इसकी थीम, मैंने आपको डेली बताता हूं कि जितनी भी थीम से रिलेटेड है यह आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, हर स्वास्थ्य सुविधा और हर जगह नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और सम्मान है। बात समझ में आ गई। ये आपको थीम भी साथ में याद रखनी है। अब थोड़ा सा जरा हम ये समझ लेते हैं कि नवजात का मतलब क्या होता है। कई सारे लोगों को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पे नवजात का मतलब क्या, तो समझ लेते थोड़ा सा। नवजात का मतलब होता है जो हाल में ही बच्चे जो
बच्चे जिनका जन्म हुआ होता है। बात समझ में आ गई। नवजात का मतलब क्या होता है कि जिन बच्चों का अभी हाल ही में जन्म हुआ होता है उनकी यहाँ पे बात की जाती है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी हर जगह गुणवत्ता के लिए, समानता के लिए और सम्मान की यहाँ पे बात की जाती। तो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह है ये 2020 का भी मनाया गया है। तो ये कब से कब मनाया जाता है? तो 15 से 21 नवंबर के बीच में ये मनाया जाता है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी और ये फोटो के माध्यम से आप समझ लेंगे ये कौन है। डॉक्टर हर्षवर्धन है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन दे देगा। आपको आंसर, आपको टिक क्या करना है, 15 से 21 नवंबर आपको टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले वर्ष भूटान उपग्रह को लॉन्च करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अगले वर्ष भूटान के उपग्रह को लॉन्च करेगा। दोनों पक्षों को अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भूटान ने अपना पहला नैनो उपग्रह भूटान फर्स्ट, जिसे जापान की सहायता से बनाया गया था, जून 2018 में स्पेस रॉकेट के पर लॉन्च किया गया था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो समझेंगे जरा। क्योंकि क्या यहाँ पे हो रहा है, अगले वर्ष, यानी कि यहाँ पे अगले वर्ष की बात हो रही है। कहने का मतलब क्या है, अगले वर्ष से मतलब कब, 2021 की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगले वर्ष 2021 यानी कि भूटान के उपग्रह को क्या याद रखना है, ये भूटान के उपग्रह को लॉन्च करेगा कौन, भारत। तो भारत के लिए बहुत ही ये स्वर्णिम अवसर है भाई। आप किसी दूसरे का जो उपग्रह है आप अगर लॉन्च करते हैं तो आपको तो गर्व की बात होनी चाहिए ना। यहाँ पे बात समझ में आ रही। तो आपको क्या याद रखना है कि भूटान का जो उपग्रह है वो कौन लॉन्च कर रहा है, ये लॉन्च कर रहा है भारत। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर हम इसकी बात करें तो आपको और क्या याद रखना, इससे क्या होगा, दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग सहयोग बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए। कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों पक्ष का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिया और भूटान की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया कि शांतिपूर्ण उपयोग सहयोग बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा के समझौते पर यहाँ पे यानी कि ये दोनों लोगों आपस में शांति बनाए रखें और अंतरिक्ष के साथ साथ और अपने देश को आगे बढ़ाएं। यही सब बातों को यहाँ पे बात की जाएगी। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ अगर हम और बात कर लें तो यहाँ भी आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भूटान ने अपना पहला नैनो उपग्रह, ये भी आप लोगों को याद रखना है, यानी कब, भूटान जो फर्स्ट था जिसे जापान की सहायता से बनाया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आपसे देखो होता क्या है कि क्वेश्चन पूछेगा कुछ आपसे और उससे रिलेट जो क्वेश्चन होगा वो आपसे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भूटान ने अपना पहला नैनो उपग्रह किसने बनाया था, भूटान का पहला नैनो उपग्रह किसने बनाया था। तो अब उसमें भूटान भी ऑप्शन दिया होगा। कई सारे बच्चे 80% बच्चे वहां पे आंसर टिक करके क्या आएंगे कि इसका आंसर भूटान होगा, लेकिन भूटान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग हमारे द्वारा पढ़े हैं और आपको पता है क्या इसका आंसर क्या बताया मैंने, जापान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो यहां भी आप फोटो में देख लेते हैं क्या लिखा है, ज्वाइंट लॉन्चिंग ऑफ द रुपे कार्ड फेज सेकेंड, और ये 20 नवंबर को यहाँ पे किया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि नई सरकार की योजना के तहत दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर गहलोत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत की हुई है। यह योजना राज्य के 4 सबसे पिछड़े टीएसपी जिलों में यहाँ पे शुरुआत की गई है। अब देखो यहाँ पे मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है इंदिरा गांधी, यहाँ पे बात हो रही इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना यहाँ पे क्या है, शुरू की गई है। तो ये क्यों शुरू गई है, ये इसका उद्देश्य क्या है, ये सब बातों को इन पॉइंट में समझेंगे। देखो कहने का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है। ठीक समझ में आ गई। इंदिरा गांधी की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है, उसके उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने, उन्होंने क्या किया है कि दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। कितने? 6,000 रुपए यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। जो पहली बार बन चुके उनसे कोई मतलब नहीं होगा, जो दूसरी बार मां बनेगी उनको 6,000 रुपए
दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये क्यों किया गया है, मैंने आपको पहले बताया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर गहलोत ने क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना यहाँ पे शुरुआत की गई है। ठीक समझ में आ गई। और अगर हम इसकी बात करें, यह योजना राज्य के 4 सबसे बड़े जो पिछड़े जिले हैं वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है, तो आप लोग आंसर क्या दोगे, राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये भी पूछ ले कि उसमें जो राशि है वो कितनी दी जा रही है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 6,000 रुपये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गर्भवती महिलाओं के लिए उचित वित्तीय पोषण की यानी कि सहायता प्रदान करना, यानी कि जो दूसरी बार महिलाएं जो हैं मां बनेगी उनको ये सुविधा दी जाएगी। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना। अब हो सकता है यूपीपीएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इंदिरा गांधी मातृ योजना है, क्या ये पहली बार मां बनने पे आपको इस योजना का लाभ उठाएंगे, या दूसरी बार बनने पे, या इनमें से कोई नहीं। तो जब तक आपने पूरी डिटेल्स में क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज की भी अहमियत आप लोग समझिए, धीरे धीरे नहीं, कम से कम। और जो साथी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ में और साथियों को जोड़ने की, यहाँ पे उन साथियों को बताइए कि करंट अफेयर ऐसे ये तरीका होता है करंट अफेयर का पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, विश्व टेली दिवस 21 नवंबर को मनाया गया। दृश्य मीडिया के महत्व को स्वीकार करने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम 1996 में 21 नवंबर को मनाया गया था और उस दिन बाद में वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में मनाया जाने लगा। टेलीविजन का आविष्कार 1924 में जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। इसके साथ साथ आविष्कार के बाद से टेलीविजन रंगीन टीवी में स्मार्ट टीवी तक कई परिवर्तनों से गुजर गए। अब देखो यहाँ पे मुख्य फैक्ट की बात समझ लेते हैं कि आखिर ये हमारे लिए क्वेश्चन जरूरी क्यों हो जाता है। आपको पता है कि अगर विश्व टेलीविजन की बात करें तो ये अभी हाल ही में 21 नवंबर को मनाया गया। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया कि 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। अब टेलीविजन से मतलब समझ रहे हो, यानी कि ये आपका रखा हुआ क्या, टीवी की यहाँ पे बात हो रही है। टेलीविजन से मतलब क्या है, टीवी की यहाँ पे बात हो रही है। तो हैप्पी वर्ल्ड टेलीविजन डे ये कब मनाया गया है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया, 21 नवंबर को ये मनाया गया है। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम जो है ये 1996 में 21 नवंबर को मनाया गया था। यानी कि आपसे अगर पूछ ले पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम ये कब मनाया गया था, तो 1996 में 21 नवंबर को ये मनाया गया था। उसी दिन के बाद से क्या हुआ, इसको टेलीविजन के रूप में ये मनाया जाने लगा। बात समझ में आ गई। अगर भाई टेलीविजन की बात हो रही तो टेलीविजन के भी समझ लेते हैं कि टेलीविजन के आविष्कार किसने किया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1924 में जॉन लोगी वेयर्ड, याद रखना इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जॉन लोगी वेयर्ड ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। और आप लोगों को पता है कि इसका किस तरीके से विस्तार होता चला गया। जैसे टेलीविजन सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में कन्वर्ट हुआ, कलर के साथ साथ में अब स्मार्ट टीवी के रूप में, स्मार्ट टीवी के आप देखा आप ऑनलाइन चीजें होने लगी, आप अपने मोबाइल के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इसका किस तरीके से विकास हुआ, और विकास भी इतनी जल्दी से हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले क्या होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपकी थी, केवल ब्लैक एंड व्हाइट, पूरा मतलब उसमें ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता था, बाकी कुछ नहीं चलता था। इसके बाद कलर्ड के फॉर्मेट में आया, फिर इसके बाद में धीरे धीरे क्या स्मार्ट टीवी के रूप में ये कई परिवर्तनों से यहाँ पे गुजरा। तो आपके लिए बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया, 21 नवंबर को ये मनाया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर बात करें टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जॉन लोगी वेयर्ड ने। आप 2-3 बार इसको रिवीजन करिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपको एकदम से स्टैटिक जीके के साथ साथ में आप लोगों का करंट भी तैयार होता चलेगा। ठीक है, आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने G20 बैठक में भाग लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में G20 वित्त मंत्रियों की यहाँ पे बैठक में भाग लिया है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और कोविड-19 के संकट के मद्देनजर जोखिम के बारे में अपने विचारों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सभी के लिए कोविड टीकों के सामर्थ्य और पहुंच पर प्रकाश डाला है।
अब देखो यहाँ पे मुख्य फैक्ट समझ लेते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन जरूरी बन जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि G20 की जो बैठक है ये कहाँ पे हुई है। देखो मैंने क्या बताया, मैं करंट अफेयर को टुकड़ों में पढ़ाने का काम करता हूं कि आपको देखो, अगर आप जैसे क्या हो कि अगर एक गट्ठर लकड़ी का गट्ठर बना हुआ है तो आप उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी भी लगा देंगे और फिर भी वो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप क्या करें, उसी लकड़ी के गट्ठर को आप अलग अलग कर दो, फिर आप आसानी से तोड़ सकते हो। तो पढ़ाई करने का, स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका एक ये भी होता है। ठीक है, तो सब आप टुकड़ों में उसको पढ़िए, तोड़ तोड़ के उसको पढ़िए, करंट अफेयर को याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आप समझेंगे जरा, बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है तो वो लोग साथ साथ में कमेंट भी साथ साथ में, अगर आप लोगों को सच में समझ में आ रहा है तो आप लोगों को कमेंट में पीजी लिख के आपको कमेंट करना है। ठीक है, पाठशाला गौरव के नाम से आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो ये पीजी कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया पीजी कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोई करंट अफेयर को नहीं पढ़ा रहा है। आप लोग देख लीजिए, केवल क्या होता है कि 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें वन लाइनर आपके आके उन्होंने बता दिया। एक्सप्लेनेशन कौन देगा भाई? आप जो क्वेश्चन आज पूछ रहा है वो कैसे पूछ रहा है, वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, बात तो जितनी चीजें होती हैं इन चीजों को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद में आपको ये जो भी सोर्सेज हैं, पीआईबी है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, यहां से सोर्स आपके लिए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, आप समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला कि G20 की अभी हाल ही में बैठक हुई है, ये बैठक कहाँ पे हुई है, तो आप लोगों को आंसर क्या देना है कि इसकी बैठक कहाँ हुई है, दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो बैठक है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता को संभाला है। बात समझे, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 यानी कि वित्त और जो वित्त मंत्री थे उनके साथ साथ में यहाँ पे भाग लिया है। अब देखो यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे बात हो रही G20 देशों की, तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें आपके 20 देश शामिल हैं। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में यहाँ पे बात किसके बारे में हुई है, तो आपको पता है कि जिस समय से इंडिया में कोरोना वायरस का पूरा कहर आया है, तो जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, जितनी भी मीटिंग हो रही हैं, वहां पे बस एक ही चीज डिस्कस की जा रही है कि आखिर इस जो संकट है, इस संकट से कैसे उन चीजों को उभारा जाए, कैसे उन चीजों को पटरी पे लाया जाए। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या याद रखना है कि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण से कोविड-19 के मद्देनजर जोखिम के बारे में विचारों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे यहाँ पे। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सभी के लिए कोविड टीकों के सामर्थ्य और पहुंच पर प्रकाश डाला। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर टीका बन जाता है, अगर उसकी वैक्सीन बन जाती है, तो कौन कौन किस तरीके से इसको वितरण किया जाएगा और कैसे कैसे इन चीजों को उन लोगों को, सभी जनमानस के पास में इसकी पहुंच की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो G20 की जो बैठक है ये अभी हाल ही में कहां पे हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में हुई है। किसने बैठक यहां पे अध्यक्षता की है, तो कौन थे, निर्मला सीतारमण, जो कौन है, वित्त मंत्री हैं। और ये कब की है, 20 नवंबर। आप लोग ऐसे भी इसको याद रखते हो, जी कितना 20 है और कितना नंबर कितना है, 20 है। तो ऐसे भी आप लोग याद कर रख सकते हो, आपके लिए आसान है। मैंने क्या बताया, आप अपनी चाहो तो खुद की ट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती दल, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का 30वां संस्करण 8 से 20 नवंबर 2020 तक संपन्न हुआ। यहाँ पे INS करमुक और हिज मैजेस्टिक थाईलैंड शिप STMS क्राबुरी ने दोनों नौसेनाओं को डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ में कॉर्पोरेट में भाग लिया। दोनों राष्ट्र 2005 से एक वर्ष में 2 बार कॉर्पोरेट का संचालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे भारत की बात हो रही, तो भारत जब भारत की बात होगी तो आपके लिए ये बहुत जरूरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि 30वां भारत और थाईलैंड जो है समन्वित यहाँ पे गश्त दल है, इसकी यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे इसका भी संस्करण यहाँ पे हाल में किया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले तो देखो आपको क्या याद रखना है, भारत और थाईलैंड की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सीधा सीधा आपको आसान भाषा में समझना है। और यहाँ पे क्या है कि भारतीय सेना,
यानी भारतीय जो नौसेना है और रॉयल थाई नौसेना के बीच में क्या है, यहाँ पे एक जो दल होते हैं उनके बीच में क्या हुआ है, उनके बीच में एक संस्करण यानी कि 30वां संस्करण यहाँ पे किया गया है। कितना, किसके किसके बीच में आपको याद रखना है, भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना, यानी कि यहां भारतीय सेना बोला जाता है तो थाईलैंड में क्या बोला था, रॉयल थाई सेना, नौसेना के नाम से इनको जाना जाता है। और इसका जो संस्करण है ये अभी हाल ही में कब हुआ है, 18 से 20 नवंबर आप 2020 में यहाँ पे हुआ है। इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों नौसेनाओं को डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ में कारपेट में यहाँ पे भाग लिया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों नौसेनाओं ने यहाँ पे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ में यहाँ पे कारपेट में यहाँ पे भाग लिया है। ठीक है, अगर हम इसकी और बात करें तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि दोनों राष्ट्र 2005 से एक वर्ष में 2 बार कारपोरेट का संचालन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, कब से कर रहे हैं, 2005 से। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो पता चल रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, और ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके थाईलैंड के। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप कुमार गुप्ता रूट मोबाइल के अध्यक्ष यहाँ पे बना दिए गए हैं। संचार सेवा प्रदाता रूट मोबाइल 19 नवंबर 2020 से कंपनी के सह संस्थापक संदीप कुमार गुप्ता को अध्यक्ष रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अरुण गुप्ता को अतिरिक्त निदेशक गैर कार्यकारी स्वतंत्र के रूप में नामित किया गया है। संदीप कुमार ने चंद्रकांत गुप्ता की जगह ले ली है, जो एक गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड के में काम करना जारी रखेंगे। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है रूट मोबाइल, यहाँ पे बात हो रही है रूट मोबाइल के अध्यक्ष की। तो रूट मोबाइल के जो अध्यक्ष हैं वो अभी हाल ही में किसको बना दिया गया है, संदीप कुमार गुप्ता को यहाँ पे बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, ऐसे बना दिया गया, रूट मोबाइल के यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो किसको बना दिया गया, संदीप कुमार गुप्ता को यहाँ पे बना दिया गया है। बात समझ में आ गई। और ये कब बनाया गया, तो ये 19 नवंबर से यहाँ पे बनाए गए। कब, 19 नवंबर को इसके अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। ठीक है, अगर हम इसके आगे और बात करते हैं, इसके अलावा अरुण गुप्ता को अतिरिक्त निदेशक कार्यकारी के रूप में स्वतंत्र रूप से नामित यहाँ पे किया गया, यानी गैर कार्यकारी स्वतंत्र के रूप में ये भी काम साथ में करते चलेंगे। और आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले जाए रूट मोबाइल के जो अध्यक्ष हैं इससे पहले इन्होंने किसकी जगह ली है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रकांत गुप्ता की इन्होंने जगह ली हुई है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे, तो फोटो में कौन है, संदीप कुमार गुप्ता है, जो रूट मोबाइल के अध्यक्ष यहाँ पे बना दिए गए। संचार सेवा प्रदाता रूट जो है उसके ये अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जो थे आपके पूरे फिनिश हो गए। तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे हुआ कि मैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं उन साथियों को आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, जिससे कि क्या होता है कि आप लाइक शेयर और कमेंट जब करते हैं तो एक जो टीचर होता है उसको एक एनर्जी मिलती है आप लोगों के रूप में। ये लगता है कि सच में जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमसे कुछ लोग बड़े भी होंगे, कुछ लोग हमसे छोटे भी होंगे, तो अपने सभी साथियों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को तैयार किया जाता है। जिससे क्या होता है कि आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अंत तक आ गए हैं तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात को समझा होगा कि आप लोगों को क्या करना है। तो इसके साथ साथ में आप लोगों को आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना ही देना है। तो इसके साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बता दिया है कि आप लोगों का जो प्यार था वो साथ में बना है और आज पूरे के पूरे 1 मंथ हो गया है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जो 1 मंथ में इतना सारा प्यार दिया है उस सभी के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने ऐसे ही आप लोग साथ आगे देते रहिएगा। तो कई सारे जो आपके एग्जाम की तैयारी है वो भी आप लोगों के साथ साथ में करवाई जाएगी। ठीक है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखिए। जो साथी नए हैं वो चैनल
को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको, और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली की डेली अपडेट यहां से मिलती रहे। और जिन साथियों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो साथी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि वहां भी आप लोगों को डायरेक्ट लिंक मिल जाती है। उसको वहां के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।